भारत माता की जय। वहाँ खड़े होके उसका सुनो अपने कांग्रेस वाले का। नमस्ते, मेरा नाम चारू प्रज्ञा है और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी हूँ और भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय संयोजक हूँ विधि प्रकोष्ठ की। तो जाहिर सी बात है, मैं एक वकील हूँ और मेरी सबसे नई जिम्मेदारी जो मेरी पार्टी से मुझे मिली है वो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की है। मैं नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हूँ बीजेपी के लिए और इस तैयारी के साथ हम चुनाव की धरती पर अब उतर गए हैं। तो जो पिछली हमारी बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 17 कार्यक्रम युवा मोर्चा को दिए गए थे। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा रोल अगला चुनाव जिताने का युवाओं का ही रहेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतनी अहमियत अपने युवा मोर्चा को दी जा रही है। मैडम, एक सवाल है, बोलिए। के सम्मान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लाख दावे करती है, कई बार सामने भी आती है इस तरह की बातें, नारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन फेसबुक पर एक टिप्पणियां की जा रही है आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव की पत्नी के खिलाफ, जिसके बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं दिल्ली से आज ही आई हूँ, बल्कि आपसे मिलने से आधे घंटे पहले ही मैं बागपत पहुँची हूँ। तो डिटेल में मैंने ये केस देखा नहीं है, मैं देखूंगी ज़रूर क्या बोला गया है, क्या लिखा गया है, वो मैं पढ़ूंगी। लेकिन जब तक केस की डिटेल मुझे नहीं पता तब तक मैं एक बात बोल सकती हूँ, राजनीति में एक दूसरे की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। आपकी विचारधारा अलग अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक इज्जत अपनी बहनों की, अपनी माताओं की, हर महिला की करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी टीम से मैं गारंटी लेती हूँ, युवा मोर्चा की टीम में से, हमारे में से कोई भी लड़का कभी भी किसी भी महिला की बेइज्जती नहीं करेगा और सामने वाली पार्टी से भी मेरी यही उम्मीद है। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी यहाँ पर चुनाव प्रचार का काम कर रही हूँ। सब एक दूसरे की इज्जत करें और साथ मिलकर काम करें। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं केस देखूं, क्या बोला गया है, क्या लिखा गया है, मैं एक बार देखूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा चुनाव में किस भूमिका में रहेगा, खासकर बागपत? खासकर बागपत में तो भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो आप पार्टी का झंडा देखते हैं ना, उस झंडा को ऊपर जो पकड़ता है डंडा, वो है हमारा युवा मोर्चा। तो हम आगे चलने वाले हैं। बागपत लोकसभा क्षेत्र में इस बार करीब 2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इन सब के साथ हम काम करने वाले हैं। हमारा एक कार्यक्रम है जिसका नाम है पहला वोट मोदी को, हम उसको लेकर प्रचार करेंगे। देखने वाली बात यह है कि अभी कितने भी गठबंधन बन रहे हों, कितने भी चुनाव के प्रस्ताव बाकी सारी पार्टियां सामने रख रही हों, उनका कोई प्रधानमंत्री का दावेदार उम्मीदवार इस तरीके का हमको दिखाई नहीं देता जो हमारे मोदी जी को टक्कर दे सके। और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत से 2019 में अपनी सरकार बनाएंगे। इसकी बड़ी समस्या बेरोजगारी है जी, इस पर भाजपा युवा मोर्चा का हमेशा आक्रामक अंदाज रहा है, फिलहाल की स्थिति में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बदलता भारत है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नया भारत है और यहाँ पर रोज़गार की परिभाषा सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं होती। रोज़गार की परिभाषा हमारे देश में बदलती जा रही है। रोज़गार का मतलब मुद्रा योजना लेकर अपना नया काम शुरू करना भी हो सकता है। रोज़गार की परिभाषा एक बिजनेस करना भी हो सकता है जिसमें आप अपने साथ साथ और 4 लोगों को नौकरी दे सकें। रोज़गार की परिभाषा स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो हमारी जो सरकार है वो हर तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे विदेश से पैसा देश में आता है, इन्वेस्ट होता है, तो यहाँ पर नौकरियाँ बनती है और हमारे देश के युवाओं को ट्रेनिंग देके सक्षम बनाया जाता है, तो भी यहाँ पर रोजगारी बढ़ती है। युवाओं को आगे लाने के लिए खेल प्रतिभाओं को भी सामने। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, 17 कार्यक्रम दिए गए हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा को जो पूरे देश भर में लागू रहेंगे। और बागपत के हमारे जो नए युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं अनिल भाई, इन्होंने ये प्रतियोगिताएं शुरू कर दी हैं। आज इनकी दूसरी प्रतियोगिता का समापन हुआ है जिसका नाम है कमल कप। 2 दिन से क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं सारे मंडलों के बीच में, अभी वो ख़त्म हुआ है, उसकी हमने ट्रॉफियाँ बांटी हैं। इसी तरीके से हमारी पार्टी का मानना ये है कि अपने देश के फ्यूचर में अपनी पार्टी के लिए योगदान देने के बहुत तरीके होते हैं। हो सकता है किसी को स्टेज पे खड़े होकर बोलना ना आता हो पर वो बच्चा लिखता बहुत अच्छा हो सकता है किसी को लिखना ना आता हो पर वो ड्रामा बहुत अच्छा करता हो। तो इस तरीके से हमारे जो 17 योजना है वो हर चीज़ को कवर करती है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वो लिखने की प्रतियोगिता हो, चाहे वो बोलने की प्रतियोगिता हो, चाहे वो खेल हो, हर चीज़ को हमने ध्यान में रखा है।